बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कराची स्टाइल कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। सब आपकी तारीफ़ें करेंगे जब ये रेसिपी को ट्राई करेंगे। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने घी डाल लिया, इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे, जो कि मैंने बड़े साइज़ के 4 प्याज कट कर लिए हैं। 4 या 5 प्याज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्याज छोटा हो तो 5 ले लें, अगर बड़े हैं तो फिर आप 4 प्याज का इस्तेमाल करना। प्याज को ब्राउन कर लेंगे हम। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होगा हम बाकी काम कर लेंगे। 1 किलो फ्रेश दही लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। दही आपका ताज़ा और मीठा होना चाहिए, खट्टा होगा तो रेसिपी खट्टी बनेगी। दही को मैंने एक बाउल में शामिल कर लिया है। अब मैं 5 इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करूँगी, इनको मैंने हल कर लिया है। दही में 7 से 8 अदद मैं लौंग शामिल करूँगी दही के अंदर, इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। 2 बड़ी इलायची मैंने शामिल कर ली हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के शामिल किए हैं। इसके बाद हम शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने 2.5 चम्मच खाने वाले शामिल किए हैं, जो कि टीस्पून होते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने खुशक धनिया पाउडर के शामिल किए हैं। इसके बाद मैंने ज़ीरा भी 2 चम्मच ही लिया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, जो कि हाफ़ टी स्पून है। इसके बाद शामिल करूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि खाने वाले 3 चम्मच हैं, इनका भर के इस्तेमाल किया मैंने। इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मसाले तकरीबन मेरे मिक्स हो चुके हैं। आपने अच्छी तरह से सभी मसालों को दही के अंदर ऐड कर लेना है। इसके बाद मैं नमक शामिल करूँगी, जो कि मैंने 1.5 चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। मसाले भी हमारे ऐड हो चुके हैं और प्याज भी तब तक फ्राई हो चुका है। प्याज को आपने इस तरह से फैला लेना है बाहर निकाल के, ताकि ये ठंडा हो जाए। चम्मच की मदद से हम इसको इस तरह बर्तन में फैला देंगे ठंडा होने के लिए। अब मैंने 3 टमाटर चॉप कर लिए हैं ब्लेंडर में, जग के अंदर। इसी के अंदर मैंने ये प्याज डाल दिया ठंडा करके। इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। आपने इसी तरह से चॉप कर लेना है। अब मैंने ये जो दही रखा हुआ था, इसके अंदर सौंफ शामिल की है। मसाले मैंने सभी पहले ऐड कर लिए थे, सौंफ रह चुकी थी। हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ इस्तेमाल की है। प्याज ब्राउन करने के बाद जो घी बचा हुआ था प्रेशर कुकर के अंदर, उसी में मैंने दही शामिल कर लिया है। 2 किलो मेरे पास ये बोनलेस मीट है। आप मटन या बीफ का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपको पसंद हो, आप खाना चाहें वो आप ले लेना। फ्लेम को ऑन कर देंगे और चम्मच चलाते हुए इस दही को हम पकाना शुरू कर देंगे घी के अंदर। अब मैं इसी के अंदर शामिल कर दूंगी वो गोश्त जो मैंने धो के रखा हुआ था। 2 किलो गोश्त मैं पकाऊंगी। आप अगर कम पकाना चाहें, 1 किलो की कौरमा कढ़ाई बनाना चाहें, तो आप मसाले भी उसी हिसाब से ऐड कर लेना कम। तो लेकिन मैंने ये 2 किलो ही बनाना है। प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए मैंने इसको तेज़ आंच पे एक बॉयल आने तक पका लिया है। इसके बाद मैं दरमियानी आंच पे प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करते हुए पकाऊंगी। ढक्कन बंद करने के बाद मैं 15 से 20 मिनट का टाइम लगवाऊंगी। उसके बाद प्रेशर कुकर को खोल के देखते हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, 18 मिनट तकरीबन लगे। तो हमारा ये गोश्त बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी जो मैंने टमाटर और प्याज को चॉप करके रखा था, वो मैंने शामिल कर दिया है। 3 टमाटर थे इसमें और प्याज था। 3 से 4 टमाटर का इस्तेमाल कर लेना और प्याज इस्तेमाल करेंगे हम, जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। गोश्त को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, कराची कौरमे की रेसिपी दही और प्याज में ही बनती है। प्याज को आपने फुल ब्राउन करना होता है। प्याज को ब्राउन करने में कोई कसर नहीं रखनी होती है आपने। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।